हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में और स्पेसिफिकली बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस करंटली चालू है ऑलमोस्ट 23,000 22,900 चालू है। बट लेकिन शायद इसने 23,000 टच करके आया था। हाँ, $23,375 इसने हाई बनाया था वीकली अगर चार्ट हम देखें। और हमने पिछले कुछ वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया था कि हमें कुछ ऐसा मूव आके हमें इस जोन में हमें बाइंग करने का मौका मिल सकता है। पर लेकिन प्राइस यहीं से ऊपर जिग गया है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि हमें ऑलरेडी डीसीए करते आना चाहिए। हमें इस जोन में अपना 25% पोर्टफोलियो का मतलब 25% बाय कर लेना चाहिए तो बिटकॉइन में। ठीक है, तो जिन्होंने भी किया होगा तो अच्छी बात है, नहीं किया होगा तो कोई बात नहीं। पर लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस प्राइस पे इतना बड़ा चंक हमारे पोर्टफोलियो का हमें बाय करना चाहिए। आप 10% तक कर सकते हो, क्योंकि अभी भी ऐसी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी बेरिश है। जैसे कि हम देखते हैं 50 SMA अगर हम बैक टेस्ट करें तो जब भी इसने ब्रेक किया था हम बेयर मार्केट में थे, उसने रेजिस्टेंस लिया और फिर मतलब यह एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस देता है। ठीक है, अच्छा खासा रेजिस्टेंस देता है। जब भी इसके ऊपर होल्ड करता है हमें एक बुल मार्केट देखने मिलता है। फिर से ये जब भी ब्रेक किया हम बेयर मार्केट में, इसने रेजिस्टेंस लिया और फिर रेजिस्टेंस लेने के बाद इसने ऑलमोस्ट 15 वीक्स कंसोलिडेट किया है सेम प्राइस पर। ठीक है, ये हमें देखने की बात है। और कुछ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है 50 SMA के बारे में। इसने ऑलमोस्ट 45% अपवर्ड मूव दिया था। ठीक है, जो भी बॉटम था वहाँ से 45% अपवर्ड मूव दिया था 50 SMA तक। तो अभी हम करंट सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। करंट सिचुएशन क्या कहती है? अभी हम अगर बॉटम से हम चेक करें तो इसने ऑलमोस्ट 49, अगर एकदम हाई करें तो 51% तक का मूव दिया है। तो हम इससे क्या कह सकते हैं कि ये एक अच्छा रजिस्टेंस है जो कि अभी 50 SMA है 26,000 पर, $26,000 पर। ठीक है, अगर प्राइस यहीं पे कंसोलिडेट करे तो 25,500 तक आ सकता है। तो एक अच्छा, और ये भी एक अच्छा खासा सप्लाई जोन ऑलरेडी है। ऑलरेडी हम सप्लाई जोन में है। ठीक है, अगर हम देखें तो ये अच्छे खासे सप्लाई जोन में है ऑलरेडी। तो हमें ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि कॉशियसली देखनी चाहिए। अगर ये यहाँ से ब्रेक करता है तो मोस्ट प्रोबेबली हम कह सकते हैं कि हम बुल मार्केट में आ गए। पर लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि हम ये वाला 26,000 का रेजिस्टेंस ब्रेक करें। पर बिटकॉइन है तो हम ऐसे कुछ प्रिसाइजली कह नहीं सकते। और हमें दोनों दोनों सिनेरियो कंसिडर करके चलना चाहिए कि ऊपर गया तो क्या करना चाहिए, नीचे गया तो क्या करना चाहिए। अगर ऊपर गया तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। और जैसे कि मैंने एक वीडियो में बताया था, अगर मंथली पे मैं लेके चलूँ और कैंडल्स को मैं हाइक करना शुरू कर दूँ, तो जब भी इसने ग्रीन कैंडल दी है उसके बाद हमें बुल मार्केट देखने मिला है, मिनी हो या फिर बड़ा हो, डजेंट मैटर। तो ये एक अच्छा खासा इंटरेस्टिंग फैक्ट है देखने के लिए। और अब भी अगर ये कैंडल अगर ग्रीन क्लोज होती है तो शायद हमें एक छोटा या फिर मिनी बुल मार्केट ऐसा कुछ देखने मिले। पॉसिबिलिटी है, हम डिनाई नहीं कर सकते। जैसे कि हमें ये बुल मार्केट, ये मिनी बुल मार्केट देखने मिला था 2019 में। ये हमें मिनी बुल मार्केट देखने मिला था जो कि था, मैं कैंडल्स पे लेके चलूँ, जो कि था एकदम बॉटम से पकड़े, एकदम बॉटम से एकदम टॉप तक 342% का। ठीक है, तो हम ऑलरेडी 55% ऐसे कुछ पे तो है। तो ये एक अच्छी ऐसी पॉसिबिलिटी है। और जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में कहा था कि रिसेशन की बहुत संभावना है, तो वो भी हमें फैक्टर एक अच्छे से ध्यान में रखकर हमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो अभी हम चलते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस पे। तो हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि यहीं पे था, तभी हमने डिस्कस किया था कि इसका अपवर्ड जाने का चांसेस बहुत है। और इसका मतलब क्या होता है वो भी मैंने एक वीडियो में, डेडिकेटेड वीडियो में बताया है। तो मैं उसका लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन, ऊपर कार्ड्स में डाल दूंगा। तो आप अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो। अगर
आपको सच में इन्वेस्टिंग में या फिर बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टिंग करने का प्लान है तो आपको वो वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। तो जब भी बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर जाता है उसका मतलब ऑल्ट कॉइन में से पैसा बिटकॉइन में आता है। और अगर अगर मैं पिछले बुल मार्केट की बात करूँ तो पहले हम ओवरले कर लेते बिटकॉइन को, ठीक है। तो जब ये फर्स्ट मूव आया था, मैं एक काम करता हूँ, सबको ऐसा मार्क कर लेता हूँ वर्टिकल में। यहाँ पे एक मूव आया था, ठीक है। फिर यहाँ पे वो शिफ्ट चेंज हो गया था, ठीक है। यहाँ पे चेंज हुआ था, यहाँ पे चेंज हुआ था। बिटकॉइन डोमिनेंस जो मतलब डोमिनेंस का डायरेक्शन चेंज हुआ था उसका मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, इतना हम कर लेते हैं और यहाँ पे भी कर लेते हैं। तो अभी इनमें हमें क्या देखने मिलता है, जब भी बिटकॉइन डाउनवर्ड आ रहा था, मतलब बिटकॉइन का मूवमेंट, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका, बिटकॉइन का मूवमेंट डाउनवर्ड था तभी भी बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर जा रहा था, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर नहीं है देखने के लिए, मेरे को थोड़ा ऐसा करता हूँ, ठीक है। जब भी बिटकॉइन नीचे आ रहा था तभी भी बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर जा रहा था, ठीक है। बिटकॉइन जब भी ऑलमोस्ट साइडवेज था तभी भी बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर जा रहा था, ठीक है। फर्स्ट हमने क्या देखा, बिटकॉइन नीचे आ रहा था तभी भी बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर जा रहा था। बिटकॉइन साइडवेज था तभी भी बिटकॉइन डोमिनेंस नीचे ऊपर जा रहा था। अभी इसने मोमेंट शिफ्ट किया था जब भी बिटकॉइन गिर गया था, तभी एक मोमेंट शिफ्ट किया था, लेकिन फिर से जब भी बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जा रहा था तभी बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर जा रहा था। तो हम ऐसा ऐसा नहीं कह सकते कि जब भी बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाता है, ड्रास्टिकली ऊपर जाता है, तभी बिटकॉइन डोमिनेंस बढ़ता है। और जब भी बिटकॉइन ऑलमोस्ट साइडवेज होता है तभी भी बिटकॉइन डोमिनेंस बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। जब भी बिटकॉइन नीचे आता है तभी भी बिटकॉइन डोमिनेंस बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए आई थिंक ये बिटकॉइन सीज़न होगा जो कि हम कह सकते हैं कि बिटकॉइन डोमिनेंस ऑलमोस्ट 57% तक आना चाहिए, ठीक है। और फिर मतलब कैसे भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट अपवर्ड शूट कर देगा, बट लेकिन हम कह सकते हैं कि ऐसा ऐसा फिर डाउनवर्ड, लेकिन कैसे भी आ सकता है, डजेंट मैटर, पर लेकिन यहाँ तक आना चाहिए। तब हम उसके बाद हमें एक ऑल्ट सीज़न या फिर मिनी ऑल्ट सीज़न, ऐसा कुछ भी कह सकते हैं हम, हमें देखते मिल सकता है। पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिटकॉइन सिर्फ ऊपर जाते रहेगा। जैसे कि हमने करंटली देखा, अगर बिटकॉइन ऑलमोस्ट साइडवेज गया या फिर एक ऐसा पुल बैक लिया तो भी बिटकॉइन डोमिनेंस बढ़ेगा। बिटकॉइन नीचे आया तो भी बिटकॉइन डोमिनेंस बढ़ सकता है। तो हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। बिटकॉइन डोमिनेंस बढ़ेगा मतलब आपको बिटकॉइन में, जैसे कि लेट्स सपोज बिटकॉइन 50% अपवर्ड मूव देते तो मोस्टली ऑल्ट कॉइन लाइक 30% देंगे, तो बिटकॉइन में रहने का ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये बिटकॉइन डोमिनेंस का मतलब है। इन शॉर्ट मैंने बताया, उसका बहुत अलग से वीडियो भी है, आप देख सकते हो। तो अभी करंटली बिटकॉइन का हम देख सकते हैं कि हमारा टारगेट, मुझे तो टू बी ऑनेस्ट लगता है कि ये वाला रजिस्टेंस ये क्रॉस कर लेगा। नहीं गया तो हम आगे का आगे देखेंगे, पर फिलहाल टारगेट ये पकड़ के चलते हैं, जब भी ये ब्रेक करेगा तो ये टारगेट हो सकता है, ठीक है। हम ऐसा प्रेडिक्शन नहीं करते, हम बस एनालाइज करते हैं कि क्या हो सकता है और क्या हुआ तो हमें क्या करना चाहिए। जैसे कि हम कह रहे थे कि यहाँ पे जोन, मुझे अभी भी लगता है कि ये यहाँ पे आ सकता है प्राइस, पर लेकिन उसका रोड मैप क्या होगा वो किसी को भी नहीं पता। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि मैंने कहा मतलब आएगा ही। तो आपको DCA करते रहना चाहिए। अगर बिटकॉइन अभी कुछ पुल बैक लेता है, जैसे कि ऐसे पुल बैक लेता है, तो आप DCA करना शुरू कर दो।
क्योंकि मेरा मेरा ऑलरेडी यहाँ पे भी पोजीशन है, मेरा बहुत पहले का भी पोजीशन बिटकॉइन में है, तो इसलिए मैं कुछ कुछ चंक रखा हूँ मैंने जो मैं यहाँ पे बाय कर सकूँ। अगर आपको ऑल्ट कॉइन बाय करना है बिल्कुल मत कीजिए, अभी इट्स नॉट अ गुड टाइम। कुछ कुछ ऑल्ट कॉइन है जैसे कि एप्टोस, अगर हम देखें तो वो अलग ही सोलो सोलो मतलब बुल रन दे रहा है। तो ऐसे कुछ कुछ ऑल्ट कॉइन है जो कि अच्छा मूव दे रहे हैं, बट लेकिन हमें चेरी पिक करते वक्त अगर गलती हुई तो आपको अच्छा खासा लॉस भी हो सकता है, तो मत कीजिए। मेरा मेरा ओपिनियन है, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। तो ये कुछ सारी चीज़ें थी जो कि मुझे बतानी थी, और ऐसे कुछ कुछ इंडिकेटर्स है जो कि अब तक बॉटम नहीं हुए, जैसे कि ये बैलेंस प्राइस के नीचे बिटकॉइन प्राइस आता है तभी हम कह सकते हैं कि बॉटम है, पर लेकिन अब तक वो हुआ नहीं है। फ्यूल मल्टीपल हम देखें तो 0.3 पे आता है तभी हम कह सकते हैं बॉटम हुआ है, पर अभी तक वो 0.3 नहीं पहुंचा था, तो वो भी एक फैक्टर है जो कि हम देख सकते हैं। 0.35 तक आया था, पर लेकिन उसके ऊपर अपवर्ड दे चुका है। अगर हैश रिबन देखें तो हैश रिबन ऑलरेडी इन्वर्ट हो चुकी है, जैसे कि इस ये पिंक का मतलब है कि माइनस कैपिचुलेट कर रहे हैं, और पिंक से अभी ये ऑलरेडी वाइट हो चुका है, तो ये एक बुलिश साइन है। पर लेकिन ऐसे कुछ सेक्युलर बुल मार्केट में बने हुए इंडिकेटर्स है जो अभी तक बॉटम नहीं इंडिकेट किए, तो हमें ये देखने की बात है। तो इतना कह के मैं वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया और ऐसे कुछ और वीडियोज़ आप चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।